नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं अखिल स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने परिवार एग्जाम क्लासेस में। बेटा डेली की तरह आज फिर हम एक नया प्रैक्टिस सेट लेके आए हैं आप सभी के लिए। तो सभी लोग फटाफट से जुड़ जाइए और प्रैक्टिस सेशन का मजा लीजिए। जल्दी कीजिए फटाफट से और सेशन को शेयर कर दीजिए अपने सभी दोस्तों के साथ, ताकि उन सबको भी वो बेनिफिट मिल सके जो सभी बेनिफिट आपको मिल रहे हैं ये क्वेश्चन करने के बाद। और बेटा जिसने रिवीजन किया है मेरे कहने से, तो आज उसके क्वेश्चन के आंसर ज्यादा से ज्यादा सही जाने चाहिए। और मेरे हिसाब से आप लोगों को एक कॉपी बनानी चाहिए जिसमें पर डे देखिए कितने क्वेश्चन आज मैंने करवाए हैं, उनमें से कितने आपके सही हैं और गलत कितने हैं। गलत वालों को नोट कीजिए ताकि आपको ये पता रहे कि आपका ये क्वेश्चन गलत क्यों हुआ था। सोनू कुमारी जी नमस्ते नमस्ते, फटाफट से आइए सभी लोग, फटाफट से जुड़ जाइए। ठीक है, तो जैसा कि मैं आप लोगों को बता रहा था, आप सभी को कॉपी पेन लेके बैठना चाहिए, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन मैं करवा रहा हूं यहां पर, उन सारे क्वेश्चन में आपको यह देखना है कि आपके कितने क्वेश्चन गलत हुए हैं। आपके कितने क्वेश्चन गलत हुए हैं। गलत वाले क्वेश्चन को अपनी कॉपी पे नोट डाउन करेंगे और ये देखेंगे कि ये क्वेश्चन आपके किस टॉपिक से रिलेटेड था। जहां आप कर सकते थे उसके बावजूद भी ये आपका गलत हो गया है। अगर आपका गलत हुआ है तो आप उस टॉपिक का रिवीजन कीजिए ताकि आगे से आपका वो क्वेश्चन गलत ना हो सके। ठीक है, चलिए जी क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला ही क्वेश्चन आप ये लीजिए, सबसे पहला क्वेश्चन, सबसे सिंपल क्वेश्चन ये लीजिए। सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों का, सबसे पहला क्वेश्चन आपका ये रहा। बताइए भाई पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। भारत में कौन सी कार्यपालिका प्रणाली विद्यमान है। सिंपल सा क्वेश्चन है भाई, डेली कर रहे हैं, इसी टाइप के क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग। डेली डेली इसी टाइप के क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग। फटाफट से आंसर कीजिए, फटाफट से आंसर कीजिए बेटा। किसी का और कोई भी अभी आंसर नहीं आना शुरू हुआ है भाई, फटाफट से आंसर करो। ये वाले क्वेश्चन तो वो हैं जो आप लोगों ने कल उससे पहले भी कर रखे। सोनू कुमारी जी फिलहाल सिर्फ आप ही का आंसर आया है, बाकी अभी किसी का कोई आंसर नहीं आया है। जितने लोग भी इस समय लाइव हैं, ऑनलाइन देख रहे हैं, फटाफट से इसका आंसर कीजिए। सर कल का रिपीट क्वेश्चन है ये। बेटा कल से मतलब नहीं है, ये वो क्वेश्चन है जो ज्यादातर एग्जामों में रिपीट होते जा रहे हैं बार बार। मैं क्या है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जब उठाता हूं तो उसमें बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको बार बार रिपीट मिलेंगे। तो ऐसा नहीं है कल वाला ही है, आज के क्वेश्चन अलग हैं। उनके साथ में कुछ ऐसे भी क्वेश्चन होंगे प्रीवियस ईयर वाले या प्रीवियस प्रैक्टिस सेट वाले जो आपने पहले कर रखे हैं। आप इससे अंदाजा ये लगा लीजिए। भुवनेश कुमार राधे राधे। ठीक है, आगे देखिए कि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपने कर रखे हैं और उसके बावजूद भी पता चला कि आपके ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन वो निकल के आ रहे हैं जो आप करते आ रहे हैं लगातार। क्यों, अब एग्जामिनर ही वो क्वेश्चन बना रहा तो क्या किया जाए। योगेश ठाकुर जी सी, आपका गलत है योगेश ठाकुर जी। ठीक है, हमारे यहाँ कार्यपालिका प्रणाली जो है संसदीय प्रणाली है। अगर किसी को इसमें कोई डाउट हो तो पुरानी वीडियो देख लो मेरी, इससे पहले के जो पुराने प्रैक्टिस सेट हुए हैं वो आप देख लो, और देखने के बाद तब देखिए कमेंट करिए कि इसमें थर्ड वाला क्यों नहीं है। क्योंकि हमारे यहाँ पर संसदीय प्रणाली है, ये बात मैंने आपको पहले ही बोल रखा था। इस वाले वीडियो से पहले भी मैंने आपको समझाया था संसदीय प्रणाली। और संसदीय प्रणाली में होता क्या है, लोकसभा, इसके अलावा आपका राज्यसभा और राष्ट्रपति। ठीक है, इन तीनों को मिला के संसद बनती है, वही संसदीय प्रणाली होती है। ठीक है, चलिए जी भुवनेश कुमार पहले का बी बिल्कुल सही है भुवनेश कुमार जी आपका, और जिस इसका बी आया है उसका सही है और इसके अलावा कोई आया है तो गलत है। चलिए जी अगला क्वेश्चन देखिए। ये भी वही क्वेश्चन है जो शायद कल आप लोगों ने किया था, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन ज्यादा रिपीट हो रहे हैं आपके ज्यादातर एग्जाम में, चाहे वो आपका यूपी कांस्टेबल हो, एसएससी जीडी हो या दिल्ली पुलिस कांस्टेबल हो, किसी में भी आपके इस टाइप के क्वेश्चन ज्यादा रिपीट होते हैं। बताइए भाई इसका आंसर। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, कौन सा मौलिक अधिकार अल्पसंख्यकों को उनकी भाषा, लिपि या संस्कृति के मामले में हितों की सुरक्षा की गारंटी प्रदान करता है। बताइए भाई इसका आंसर कीजिए फटाफट से, फटाफट से इसका आंसर कीजिए।
सभी लोग इसका आंसर करेंगे फटाफट से। जिन लोगों ने इससे पहले की वीडियो भी देखी है उनको पता है इसका आंसर, तो फटाफट से इसका आंसर कीजिए। सभी लोग फटाफट से आंसर करेंगे। सोनू कुमारी जी दूसरे का चौथा, बढ़िया बेहतरीन, आपका आंसर सही है। इसका मतलब आप डेली देखते हैं कि आपने कौन कौन से क्वेश्चन किए हैं। ठीक है, विजय जी डी, विजय सिंह जी डी, बिल्कुल सही है आपका। योगेश जी सेकंड, योगेश जी आपका गलत आ रहा है। भुवनेश आपका भी गलत है, भुवनेश जी आपका गलत है, सेकंड का डी। अच्छा आपका सेकंड का डी है, नहीं नहीं आपका ठीक है, मैंने सही से वो कमेंट में देखा नहीं, आपका ठीक है, कोई दिक्कत नहीं भुवनेश जी, लेकिन योगेश जी आपका गलत है अगर आपका दूसरा है। ठीक है, क्योंकि दूसरा आपने ऑप्शन लिखा है या दूसरा क्वेश्चन लिखा है, या तो पूरी बात आप उसमें लिखिए तो मुझे भी पता चले कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। अदरवाइज अगर आपने ऑप्शन सेकंड लिखा है तो आपका गलत है। यहाँ आपका सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार जो है वो इनको, इनके मामले में, संस्कृति के मामले में, भाषा के मामले में और लिपि के मामले में सुरक्षा की गारंटी देता है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन ये देखिए, फटाफट से करिए। ये क्वेश्चन ज्यादातर आप लोगों ने पहले कर रखे हैं, उसी टाइप के क्वेश्चन है, क्योंकि बार बार वही क्वेश्चन आपके एग्जामों में रिपीट होके आ रहे हैं। जितने भी आपके एग्जाम हुए हैं उनमें पॉलिटी के कुछ गिने चुने टॉपिक हैं, पॉलिटी के कुछ गिने चुने टॉपिक हैं जिनसे वो लोग क्वेश्चन बनाते हैं। ये मान लीजिए एसएससी के कुछ फेवरेट टॉपिक हैं। ऐसा है, मैं आप लोगों को एक टाइम पे बता दूंगा, पहले तो आप प्रैक्टिस कीजिए। जब आपका कोई एसएससी का एग्जाम आने वाला होगा तो मैं आपको कुछ टॉपिक बताऊंगा, आप उनको पढ़ के चले जाइएगा, आपको पॉलिटी के सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे इसमें। ये मान लीजिए अगर 5-7 क्वेश्चन भी आ रहे हैं तो आपको वो सारे के सारे क्वेश्चन वहीं मिलेंगे, बिल्कुल एज इट इज वैसे ही जैसे आप प्रैक्टिस सेट में कर रहे हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारतीय संविधान के भाग 6 का कौन सा अध्याय राज्य विधानमंडलों से संबंधित है। ये क्वेश्चन मैं 3 बार करवा चुका हूं आप लोगों की क्लास में, ये वाला क्वेश्चन मैं 3 बार आप लोगों की क्लास में करवा चुका हूं और सभी को पता होगा। फटाफट से कमेंट कर दीजिए आंसर इसका, इसका आंसर फटाफट से कमेंट कर दीजिए। जो लोग डेली वीडियो देखते हैं, डेली क्लास में आते हैं, उन लोगों को पता है इसका आंसर क्या होगा, और जो लोग आज पहली बार जुड़े हैं इनको मैं बता ही दूंगा। सोनू जी तीसरे का डी, सोनू जी एक बार जरा दोबारा से गौर कर लीजिए, आप तो रेगुलर क्लास में आ रही हैं फिर भी आपका आंसर गलत कैसे आ रहा है। आपका आंसर ये गलत है, आप देखिए आप डेली क्लास में आ रही हैं उसके बावजूद भी आपका आंसर गलत कैसे आ रहा है। योगेश जी फोर्थ का डी, योगेश जी आप तो शायद आज पहली बार जुड़ रहे हैं, शायद ऐसा मेरा मानना है, अगर आप पहले भी जुड़े हैं तब भी आपका ये आंसर गलत है। तीसरे का ए, भुवनेश जी आपका सही आंसर है, भुवनेश जी का आंसर सही आया है। तीसरे का ए, तीसरे का ए, मैंने आपको बताया था कि जो आपका पार्ट 6 है, पार्ट 6 है, इसको 6 चैप्टर में डिवाइड कर रखा है। ठीक है, उस 6 चैप्टर में से जो थर्ड है वही राज्य के विधानमंडल की बात करता है। ठीक है योगेश जी, जी सर फर्स्ट, कोई बात नहीं, आप देखिए डेली देखिए आप, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आप प्रैक्टिस सेट देखिए, उससे ये देखिए आपके क्वेश्चन गलत कौन कौन से हो रहे हैं। तो आप जब इस वीडियो को दोबारा देखेंगे तो आपका काम क्या है, अपनी कॉपी पे उन सारे क्वेश्चन को मेंशन करना, उन सारे क्वेश्चन को लिखना जो आपके गलत हुए हैं, ताकि आपको ये पता रहे कि आपको फिलहाल में कौन सा टॉपिक पढ़ने की ज्यादा जरूरत है। सर ये पढ़ा नहीं मैंने, सोनू कुमारी जी मैंने यहाँ पर 3 क्लासेस में लगातार, शायद मेरे हिसाब से 3 क्लासेस में लगातार ये वाला क्वेश्चन आया हुआ है, लगातार 3 क्लासेस में। थोड़ा सा इस पे ये ध्यान दीजिए, ऐसा हो जाता है कि कुछ क्वेश्चन गलत हो जाते हैं हमारे पढ़े हुए, वही चीज मैं आपको यहां बता रहा हूं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन ये रहा, अगला क्वेश्चन ये रहा। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये रहा, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस संशोधन अधिनियम के द्वारा 11वां मौलिक कर्तव्य शामिल किया गया था, बताइए भाई। भुवनेश कुमार जी क्या कह रहे हैं, हाँ बिल्कुल बिल्कुल,
पढ़ा है, याद नहीं आ रहा सोनू जी को, कोई बात नहीं, ठीक है। ये चौथे क्वेश्चन की तरफ देखिए और चौथे क्वेश्चन का आंसर कीजिए फटाफट से कमेंट में, फटाफट से इसका आंसर कीजिए जल्दी से। मैं इसके साइड में हो रहा हूं बोर्ड के, आप लोग फटाफट से। योगेश जी का थर्ड का सी है, भुवनेश फोर्थ का सी। योगेश जी आपका कमेंट शायद लेट आया है, ठीक है, कोई बात नहीं, बताइए भाई फटाफट से बताइए। फटाफट से आंसर कीजिए। फोर्थ का सी, सी जिसका फोर्थ का सी आ रहा है उसका सही है, जिसका भी फोर्थ का सी आ रहा है उसका सही है, जिसका फोर्थ का सी आ रहा है उसका सही है। फोर्थ का सी, 86वां संविधान संशोधन ये हुआ कब था? फोर्थ का सी सर इसी का है, फोर्थ का सी, कोई बात नहीं, अगर इसका है तो अच्छी बात है योगेश जी, अगर आपका इसका है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बढ़िया है ये, ठीक है। अब 86वां संविधान संशोधन, ये तो मैंने आप लोगों को पिछली वीडियो में बता रखा है, ये बताइए मुझे कमेंट करके कि ये हुआ कब था। पॉलिटी क्लास मैंने एवस कर दी थी 2 स्पीड में, कोई बात नहीं। 2002 बिल्कुल सही है सोनू जी आपका, 2002 में आपका ही संशोधन हुआ था। अच्छा एक चीज और मुझे बता दीजिए कमेंट करके, उस टाइम पर भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? उस टाइम पर भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? क्योंकि ये भी मैंने आप लोगों को बता रखा है, इससे पहले वाली क्लास में ये भी मैंने आप लोगों को बता रखा है, बताइए फटाफट से कमेंट करके बताइए। उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, बताइए फटाफट से कमेंट कीजिए। केवल 6 ही बच्चे जुड़े हुए हैं, बाकी सभी का एग्जाम नहीं है क्या? बाकी सभी लोगों का एग्जाम नहीं है क्या? क्योंकि यहां पर अभी काफी बच्चे जुड़े हुए थे और उसके बाद में धीरे धीरे गायब होते जा रहे हैं। क्या हुआ, सभी को जॉब मिल गई या सबकी प्रैक्टिस हो गई पॉलिटी की? भाई प्रैक्टिस करो। भुवनेश कुमार जी सही है, योगेश जी गलत है। मनमोहन सिंह जी तो 2004 में आए थे और 2002 में अगर संविधान संशोधन हुआ है तो मनमोहन सिंह जी कैसे आ जाएंगे प्रधानमंत्री, आप बताइए, ठीक है। अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, भुवनेश कुमार का सही आया है, ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी जी, स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी, ठीक है, ये थे आपके उस समय प्रधानमंत्री। चलिए जी अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका? देखिए अगला क्वेश्चन आपका ये क्या कह रहा है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद जनगणना को नियंत्रित करता है? नहीं सर अभी तो शुरू आता ही क्या, कोई बात नहीं, शुरुआत है, शुरुआत में गलतियां होती हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ठीक है, इसमें कोई भी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। देखिए क्वेश्चन बताइए, जनसंख्या जनगणना को कौन सा आर्टिकल जो है वो आपका नियंत्रित करता है? जनसंख्या जनगणना को कौन सा आर्टिकल आपका नियंत्रित करता है, बताइए भाई, आंसर कीजिए फटाफट से। भुवनेश कुमार 5 का बी सही है भुवनेश जी आपका आंसर, बाकी सभी लोग फटाफट से कमेंट कीजिए। और सेशन अगर अच्छा लग रहा है तो सेशन को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ सके हमारे साथ और अच्छे से प्रैक्टिस कर सके पॉलिटी की, और अपने एग्जाम में पॉलिटी से रिलेटेड
जो भी क्वेश्चन आता है उसको अच्छे से सॉल्व कर सकें। ऐसा ना हो कि पॉलिटी के जो क्वेश्चन आते हैं उनमें आप लोग फंस जाएं, या आपके जो फ्रेंड सर्कल में हैं वो लोग यही गलती करें जो गलतियां आप यहां कर रहे हैं। तो सेशन को जल्दी से शेयर कर दीजिए फटाफट से। बताइए भाई, फटाफट से आंसर कीजिए। भुवनेश कुमार जी आपका अकेला आया आंसर अभी, बाकी और किसी का कोई आंसर नहीं आया है। जिसका आर्टिकल 246 आया है उसका आंसर सही है। इसके अलावा कोई और आंसर आया है तो आप लोग देख लीजिएगा एक बार, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन ये रहा। अगला क्वेश्चन ये रहा। क्वेश्चन क्या कह रहा है? भारत में, सोनू जी आपका कमेंट बहुत लेट आया है, कोई बात नहीं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? भारत में विधायी शक्तियों को 3 सूचियों में विभाजित किया गया है, जो संघ सूची, राज्य सूची और तीसरी कौन सी सूची है? तीसरी सूची बताइए, तीसरी कौन सी सूची है? तीसरी सूची कौन सी है? हमारे यहाँ 3 प्रकार की सूचियां हैं। पहली संघ सूची, दूसरी राज्य सूची और तीसरी कौन सी सूची है? 6 का ए। सोनू कुमार जी 6A, प्राची शर्मा जी 6A, बिल्कुल सही। जिसका फर्स्ट आंसर है संवर्ती सूची उसका सही है, ठीक है। और किसी का कोई और आंसर आ रहा है तो मुझे बताइए। किसी का कोई और आंसर आ रहा है? अमित बाल्यान 6 का ए, वेरी गुड, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन ये रहा। बताइए भाई इसका। अगला क्वेश्चन ये रहा आपका। विधि का शासन भारतीय संविधान की एक प्रमुख विशेषता है। विधि का शासन भारतीय संविधान की एक प्रमुख विशेषता है। जिस सिद्धांत का श्रेय किसे दिया जाता है? बताइए, इस सिद्धांत का श्रेय किसे दिया जाता है? चलिए धीरे धीरे लोग आना शुरू तो हुए। जिन लोगों को प्रैक्टिस करना लगा कि इंपॉर्टेंट है, बेटा प्रैक्टिस कर लो, प्रैक्टिस कर लो। इतने सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लेके आए हैं, अगर अभी आप प्रैक्टिस कर लोगे आपके लिए फायदा रहेगा, बात को मानो। क्योंकि देखो आपकी मेहनत हमने बचा दी। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते, उसके बाद में उसमें से स्पेशल पॉलिटी के क्वेश्चन निकालते, फिर आप ये कहते कि पता चले ये क्वेश्चन ऐसा है, उसमें कोई मिस्टेक है, कुछ भी है, वो सारी चीजें हमने कर ली। तो आप लोगों को सिर्फ क्लास में आना है और प्रैक्टिस करनी है। अगर कोई क्वेश्चन गलत भी होता तो मैं आपको बता ही दूंगा, आपकी तरफ से गलत होता है तो वो भी मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो फटाफट से कमेंट कीजिए, इसका आंसर क्या रहेगा आपका? इस सिद्धांत का श्रेय किसे दिया जाता है? जो आपका ये सिद्धांत है, इस सिद्धांत का श्रेय किसे दिया जाता है? सोनू कुमार जी, सर मुझे क्वेश्चन पूरा नहीं दिख रहा है, लास्ट ऑप्शन दिखाई नहीं देता है। भाई लास्ट ऑप्शन इतना नीचे भी नहीं होगा मेरे हिसाब से, चलो कोई नहीं, लो सोनू कुमारी जी, अब ठीक है। सोनू कुमारी जी, भुवनेश बाल्यान जी सो रहे, कोई बात नहीं, अगर सो रहे हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं। 7th का बी बताइए भाई, 7th का बी। बाल्यान जी आपका गलत है आंसर, 7th का बी नहीं है। और कोई फटाफट से, जितने लोग भी देख रहे हैं फटाफट से कमेंट करके आंसर बताइए, क्या रहेगा? विधि का शासन जो है ये किसका दिया हुआ सिद्धांत है? विधि का शासन किसका दिया हुआ सिद्धांत है? सोनू कुमार जी 7th का ए, 7th का ए बिल्कुल सही है। सोनू कुमारी जी का 7th का ए आया है, बिल्कुल सही आंसर है। और बाकी किसी का कोई आया है? भुवनेश कुमार जी आपका नहीं आया है, फटाफट से आंसर कीजिए भुवनेश कुमार जी। प्राची जी आपका भी नहीं आया है। जितने बच्चों के मुझे इस समय नाम दिख रहे हैं मैं उन सभी को बोल रहा हूं, फटाफट से आंसर कीजिए, फटाफट से। आप लोग एक क्वेश्चन का आंसर देने के बाद कहां गायब हो जाते हैं भाई? अभी तो इतनी ठंड भी नहीं शुरू हुई है ना? सेवेंथ का ए बिल्कुल सही है। चलिए जी अगला देखिए, अगला क्वेश्चन ये रहा। कोई बात नहीं भुवनेश जी, बताइए क्वेश्चन क्या कह रहा है? यदि किसी भारतीय नागरिक को
उसकी जाति के कारण सार्वजनिक स्थान पर प्रवेश से वंचित कर दिया जाता है तो उसे निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार से वंचित किया जाता है? बताइए कौन सा मौलिक अधिकार है जिससे उसे वंचित किया जाता है? सचिन साके, क्लास बहुत अच्छी चल रही है, धन्यवाद भाई, धन्यवाद धन्यवाद। ठीक है, ये बताइए कौन सा आपका मौलिक अधिकार है जिससे वंचित कर दिया जाता है अगर किसी भी पर्सन को सार्वजनिक स्थान पर प्रवेश से वंचित कर दिया जाता है? सोनू जी 8 का ए है, 8 का बी है? बी। चलिए जी, मैंने शेयर की है तो एक जगह दिया ऐसे। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल, सभी लोग फटाफट से सेशन को शेयर कर दें। ठीक है, अगर सेशन अच्छा लगता है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपके पास डेली नोटिफिकेशन आता रहे। फटाफट से मोनिका रतन जी 8 का बी, वेरी गुड। चलिए जी, और भी लोग, जितने भी लोग हैं फटाफट से कमेंट करके आंसर कीजिए। 8 का बी। और भी कोई लोग हो तो बता, फटाफट से आंसर कर दीजिए। समानता के अधिकार, राइट टू इक्वालिटी, इसका आपका हनन होगा। धन्यवाद मोनिका जी, आपका धन्यवाद, नाइस सेशन। चलिए जी, किसी का कोई और आंसर आ रहा है तो मुझे कमेंट करके फटाफट से बताइए। भुवनेश 8 का बी, बिल्कुल सही है। चलिए जी, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन ये रहा आपका, फटाफट से बताइए। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है? भारत का पहला बजट कब पेश किया गया था? भारत का पहला बजट कब पेश किया गया था? फटाफट से कमेंट करके बताइए। 1948 में, 1860 में, 1935 में, 1857 में? बिल्कुल बिल्कुल, 14 से 18 तक समता का अधिकार है, बिल्कुल। 19 से 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार है। ठीक है, आप इस वाले क्वेश्चन का आंसर कीजिए, 90 क्वेश्चन का, क्योंकि अभी ये सिर्फ प्रैक्टिस की क्लास है। अभी जो आपकी क्लास चल रही है ये प्रैक्टिस की क्लास चल रही है, अभी ये कंसेप्ट वाली क्लास नहीं है। कंसेप्ट वाली क्लास में मैं आपको सारे ही टॉपिक डिटेल में बताऊंगा, जिसमें आपके सारे फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज, सारी ही चीजें बताएंगे। ठीक है जी, फटाफट से आंसर कीजिए, फटाफट से आंसर कीजिए। भारत का पहला बजट कब पेश किया गया था? मोहिनी जी आपका आंसर आ गया है, बाकी सभी लोग फटाफट से आंसर कीजिए। बाकी सभी लोग फटाफट से आंसर कीजिए। भारत का पहला बजट कब पेश किया गया था? भारत का पहला बजट 1860 में पेश किया गया था। किसी का अगर इसके अलावा और कोई आंसर है तो मुझे कमेंट करके बता दीजिए फटाफट से। चलिए जी, अब किसी का कोई कमेंट नहीं आ रहा है, इसका मतलब आंसर सभी के आ गए हैं। हाँ जी, भुवनेश कुमार जी आपका भी सही आ गया है, बिल्कुल बिल्कुल, सभी के आंसर सही आ गए हैं। और अगर किसी का कोई और आंसर आ रहा है तो मुझे बता दीजिए, अदरवाइज दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। 9वां, हाँ सोनू कुमार जी 9वें का वी, बिल्कुल बिल्कुल। चलिए जी, अगला क्वेश्चन आपका ये रहा। अगला क्वेश्चन आपका ये रहा, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका। संविधान का कौन सा अनुच्छेद मंत्री परिषद को राज्यपाल की सहायता करने और सलाह देने का निर्देश देता है? मोनिका रतन जी आप क्या लिख रही हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, आप इस वाले क्वेश्चन को देखिए। ठीक है, कोई नहीं, आप इस वाले क्वेश्चन को देखिए क्या कह रहा है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद मंत्री परिषद को राज्यपाल की सहायता करने और सलाह देने का निर्देश देता है? आर्टिकल 167, आर्टिकल 153, आर्टिकल 157, आर्टिकल 163। भुवनेश कुमार जी 10वें का ए, भुवनेश कुमार जी का सबसे पहले आंसर आया है। बाकी सभी लोग फटाफट से कमेंट करके बताएंगे अपना आंसर।
फटाफट से कमेंट करके अपना आंसर बताएंगे सभी लोग। भुवनेश कुमार जी, अमित बाल्यान 10 का है। क्या वो दोनों लोग साथ में बैठ के आंसर कर रहे हो क्या? दोनों का सेम आ रहा है और मैं ये कहता हूं कि दोनों का आंसर ये वाला गलत है। अब है भुवनेश जी और बाल्यान जी, दोनों के आंसर गलत आ गए इस हिसाब से तो। अच्छा जी, 163 है तो फिर ये ए कहां से लगा दिया आपने? सोनू जी आपका भी गलत है, ए गलत है। 163 जो आपका आर्टिकल है ये आपका सही आंसर है। आगे भुवनेश जी आपका सही। बाल्यान जी से थोड़ा दूर रहा करो, ठीक है? आपके आंसर भी गलत होने लगते हैं। बाल्यान जी तो इस समय नींद में हैं शायद। हाँ हाँ वही तो कह रहे हैं, बाल्यान जी तो इस समय शायद नींद में हैं, तो उनके किए हुए आंसर को अगर देखोगे तो क्या फायदा। हाँ इसीलिए वो गांव में नींद में है। आप कोई बात नहीं, चलिए जी नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, ये देखिए। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में राज्य विधानमंडल में विनियोग विधेयक का उल्लेख है? कोई नहीं, बताइए भाई। आपका आज का 11वां क्वेश्चन है, बताइए इसका क्या आंसर है। आर्टिकल 209, आर्टिकल 204, आर्टिकल 216 या आर्टिकल 213? फटाफट से आंसर कीजिए, सभी लोग फटाफट से आंसर करेंगे। फटाफट से आंसर कीजिए, फटाफट से आंसर कीजिए इसका, बताइए भाई, बताइए फटाफट से आंसर करके बताइए। कहां गायब हो जाते हैं सभी के सभी? सभी लोग कहां गायब हो रहे हैं भाई? फटाफट से आंसर करो, फटाफट से आंसर करो जल्दी से। और सेशन अगर अच्छा लग रहा है तो सेशन को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि डेली आपको मेरी क्लास का नोटिफिकेशन मिल जाए और आप लोग टाइम से अपनी क्लास में आने के बाद अच्छे से प्रैक्टिस कर सके पॉलिटी के बेहतरीन प्यारे प्यारे क्वेश्चन की, जो अब तक आपके एसएससी या यूपी पुलिस या यूपीएसआई वगैरह इन एग्जामों में क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, अब जो वैकेंसी अभी आपकी आ रही है इसमें आपके पॉलिटी के क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए, इसी के लिए मैं आपको डेली प्रैक्टिस करवा रहा हूं। ठीक है, 40,000 जैसा भी वैकेंसी सुनी जा रही है यूपी कांस्टेबल की, तो उसमें भी इसके आएंगे। सर हमारी जीएस बहुत खराब है, तैयारी चल रही है। कोई बात नहीं बाल्यान जी, जीएस अच्छी हो जाएगी, डेली क्लास में आया करो, पहले प्रैक्टिस करो, जो गलतियां निकले उन गलतियों को पहले एनालाइज करो। जॉब विथ एईसी, हेलो सर, बिल्कुल बताइए भाई, आंसर कीजिए। हेलो हेलो हेलो, बिल्कुल आपकी तरफ से हेलो ले लिया हमने, बिल्कुल बिल्कुल बढ़िया बेहतरीन। चलिए जी, जिस इसका आर्टिकल 204 आंसर आया है उसका आंसर सही है, कोई बात नहीं। बताइए फटाफट से आंसर करिए। किसी का अगर इसके अलावा कोई और आया है तो बताइए। भुवनेश कुमार जी आपका सही है, और कोई? मोनिका जी आंसर बताइए अपना फटाफट से। 11वें का बी, भुवनेश कुमार जी 11वें का बी। राज त्रिपाठी गुड इवनिंग, गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। फटाफट से आंसर कीजिए, फटाफट से आंसर कीजिए। और अगर जिस इसका आंसर आ गया है तो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन आपका। चलिए जी, ये सबसे बेहतरीन और प्यारा क्वेश्चन है जो ज्यादातर एग्जामों में आपका पूछा जाता है, और फटाफट से सभी का आंसर आ जाना चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन ज्यादातर बच्चों ने देखा होगा अपने एग्जाम में। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से स्वतंत्र भारत के पहले कानून और न्याय मंत्री कौन थे? निम्नलिखित में से स्वतंत्र भारत के पहले कानून और न्याय मंत्री कौन थे? जॉन मथाई, राजकुमारी अमृत कौर, बी आर अंबेडकर, जगजीवन राम। बताइए। थैंक यू मोनिका जी, थैंक यू थैंक यू। 12 का सी, 12 का सी। फटाफट से सभी लोगों के कमेंट आ जाने चाहिए, फटाफट से।
क्योंकि बहुत सिंपल क्वेश्चन है। फटाफट से कमेंट कीजिए बेटा, जल्दी से। स्वतंत्र भारत के पहले कानून और न्याय मंत्री अमित बालियान जी ए। मोनिका जी आपका 12 का थर्ड, बिल्कुल बिल्कुल। जिसका थर्ड आया है उसका आंसर सही है, डॉक्टर B.R. अंबेडकर। ये आपके स्वतंत्र भारत के पहले न्याय और कानून मंत्री थे, न्याय एंड कानून मंत्री। ठीक है, ठीक है जी। भुवनेश कुमार, बिल्कुल 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 बिल्कुल, सभी के आंसर आ गए इसका मतलब। चलिए जी अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन ये रहा, अगला क्वेश्चन ये रहा। सरल सा क्वेश्चन है बिल्कुल, जो आप डेली प्रैक्टिस में देख रहे हैं। डेली प्रैक्टिस में इस टाइप का एक क्वेश्चन आ ही जाता है आप लोगों के सामने। क्या कह रहा है, मौलिक कर्तव्यों की अवधारणा निम्नलिखित में से किस देश से ली गई है। मौलिक कर्तव्य कहां से लिए गए हैं, फंडामेंटल ड्यूटी, फंडामेंटल ड्यूटीज जो है वो कहां से ली गई हैं। फटाफट से आंसर कीजिए बेटा। फटाफट से आंसर कीजिए। 13 का सी गलत है मोनिका जी आपका, 13 का सी नहीं है। एक बार आप दोबारा से देख लीजिए, 13 का सी नहीं है, रूस से लिया गया था फंडामेंटल ड्यूटीज। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ अब आपका सही आया है आंसर। मोहिनी जी आपका सी आया था, आपका भी गलत था। ठीक है, भुवनेश रूस, बिल्कुल बिल्कुल बेटा, जिस इसका सही है जी। हाँ जी मोनिका जी अब सही है आपका, रूस बिल्कुल। राज त्रिपाठी जी ने तो झंडा ही दे दिया रूस का, बिल्कुल वेरी गुड, बहुत अच्छे। ठीक है, कोई बात नहीं, पुतिन साहब हैं तो इस समय हमारे परम मित्र। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कहता है आपका। अगला क्वेश्चन ये देखिए, अगला क्वेश्चन ये रहा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में उल्लेख किया गया है कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को ऐसे वेतनों का संदाय किया जाएगा, ऐसे वेतनों का संदाय किया जाएगा जो संसद विधि द्वारा अवधारित करे, और जब तक इस निमित्त इस प्रकार उपबंध नहीं किया जाता तब तक ऐसे वेतनों का संदाय किया जाएगा जो दूसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट है। चलिए जी, अब आप लोग ये कहोगे कि सर क्वेश्चन क्या है। ठीक है, देखो क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझने की कोशिश करो अगर समझ सकते हो, वरना मैं जनरली बता दूं। वो ये पूछ रहे कौन सा आर्टिकल ऐसा है जो आपके उच्चतम न्यायालय, जो भी आपके सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों का जो वेतन है उसके बारे में बात की जा रही, उस पर उपबंध मतलब उस पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकता जब तक दूसरी अनुसूची में कोई भी चेंजेस नहीं किया जाए। ठीक है, थैंक यू थैंक यू, बिल्कुल बिल्कुल, आपको बहुत अच्छे से पता है। चलिए जी कोई नहीं, 125 आर्टिकल 125। भुवनेश कंफ्यूज क्यों हो गए, कंफ्यूज क्यों हो गए भाई, कंफ्यूज क्यों हो गए ये तो बताओ। थोड़ा सा रिसर्च कर लो, गूगल बाबा पे सर्च मार लो, क्योंकि इतना तो समय मैं आपको दे ही देता हूं कि गूगल बाबा पे सर्च मार लो आराम से। गूगल बाबा पे आराम से सर्च मार के बता सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल मोनिका जी, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल ठीक है। आर्टिकल 125, आर्टिकल 125 आपका सही आंसर है। हाँ जी बिल्कुल, आप ये क्वेश्चन का आंसर कीजिए। ठीक है,
आप क्वेश्चन का आंसर कीजिए। क्वेश्चन आपका चल रहा है 14वां, इसका भी आंसर कर दीजिए। बाकी सारी चीजें तो चलती ही रहती हैं, फटाफट से इसका आंसर कीजिए। ये भी तो देखिए कि आपने पॉलिटी में कितना पढ़ रखा है, आपने अब तक पॉलिटी में कितना पढ़ रखा है। ठीक है जी, चलिए। जिसका अगर 125 नहीं आया है तो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए, क्योंकि इसका सही आंसर आर्टिकल 125 ही है। ठीक है जी, चलिए जी अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये देखिए अगला क्वेश्चन। ये भी एक प्यारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारत के संविधान में विभिन्न देशों के साथ साथ कौन सी सन के बारे में पूछा गया। अच्छा, कौन सी सन इसके भारत सरकार अधिनियम, अच्छा कौन सी सन का जो भारत सरकार अधिनियम था, कोई बात नहीं, वेरी गुड। चलो इसका आंसर करो। ठीक है, कौन सा अधिनियम है जिससे सबसे ज्यादा इसके प्रावधान लिए गए हैं भारतीय संविधान में। राज त्रिपाठी, वेरी गुड, आपका आंसर सही है। बाकी सभी लोग फटाफट से आंसर करेंगे, बाकी सभी लोग फटाफट से आंसर करेंगे, फटाफट से आंसर कीजिए। कौन सा अधिनियम था जिससे सबसे ज्यादा, सोनू कुमारी जी 15 का 1935, भुवनेश सही है आपका, सोनू कुमारी जी आपका भी सही है। ठीक है, बाकी सभी लोग फटाफट से बताइए, बाकी के सभी लोग फटाफट से कमेंट करके बताइए। भुवनेश कुमार, सुन लिया मैंने भाई, 1935 है, बिल्कुल बिल्कुल तुम्हारा आंसर सही है। ऐसा नहीं है मैं तुम्हारे कमेंट को इग्नोर कर रहा हूं, बिल्कुल बिल्कुल, किसी और को भी मौका दो, बिल्कुल बिल्कुल। चलिए कोई नहीं, ठीक है। 1935 का जो आपका अधिनियम है, 1935 का जो भारत सरकार अधिनियम था, 1935 का भारत सरकार अधिनियम, अधिनियम, इससे सबसे ज्यादा पार्ट कॉन्स्टिट्यूशन में लिया गया है। बिल्कुल बिल्कुल, कोई बात नहीं मोनिका जी, आप आराम से खाना खाइए, प्रैक्टिस तो कल भी हो जाएगी, वो ज़रूरी है, क्योंकि एग्ज़ाम में एग्जामिनर आपके लिए खाना ही तो लेके आएगा, एग्ज़ाम में क्वेश्चन थोड़े ना आएंगे। भाई प्रैक्टिस कर लो अभी, ठीक है। खाना तो अभी 10-15 मिनट बाद भी खा लेंगे, चाहे कोई भी सही, प्रैक्टिस कर लो बेटा, वो ज़रूरी है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन। और खाना खाने के समय ये किसने कह दिया आपसे कि आप ये क्लास देख नहीं सकते या आंसर नहीं कर सकते। भाई यूट्यूब पे जो शॉर्ट्स की रील होती हैं वो भी तो ज़्यादातर लोग खाना खाते टाइम भी तो देखते हैं। बेटा मेरा तो अभी पढ़ाने का टाइम है, मैं तो अभी और कुछ नहीं कर सकता पढ़ाने के अलावा फ़िलहाल, ठीक है। अभी तो मैं सिर्फ पढ़ाने के अलावा और कुछ नहीं कर सकता, और जब तक मैं आप लोगों को प्रैक्टिस नहीं करवा दूं आज की, उससे पहले तो कुछ नहीं हो सकता। चलिए जी, क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारतीय संविधान ने संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया निम्नलिखित में से किस देश से ली है। निम्नलिखित में से किस देश से ली है, ऑस्ट्रेलिया से, आयरलैंड से, रूस से, या फिर साउथ अफ्रीका से। चलिए जी, भुवनेश कुमार जी आपका सही है आंसर, और सोनू कुमारी जी आपका भी सही है, और राज त्रिपाठी जी आपका भी सही है। बाकी सभी लोग फटाफट से कमेंट कर दीजिए अपने आंसर को, फटाफट से कमेंट करेंगे। दक्षिण अफ्रीका, साउथ अफ्रीका, इसमें किसी को कोई डाउट हो तो बता दीजिए, ठीक है। अदरवाइज नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। बिल्कुल बिल्कुल, कोई बात नहीं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, ये देखिए। अगला क्वेश्चन आपका ये क्या कह रहा है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद की सदस्यता के लिए योग्यता निर्धारित करता है। संसद की जो सदस्यता है,
ये आप कौन से वाले क्वेश्चन का आंसर कर रही हैं मोनिका जी? आर्टिकल 368, नो डाउट। चलिए जी, इस वाले को देखिए, ठीक है। अच्छा, वो उसकी कह रही हैं आप, जो संविधान संशोधन की बात है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं पूछ रहा था क्वेश्चन के हिसाब से वो प्रक्रिया हमने कहाँ से ली है, ठीक है। और आप आर्टिकल बता रही हैं, ये अच्छी बात है कि आपको आर्टिकल याद है, ठीक है। इस वाले क्वेश्चन का आंसर कीजिए। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद की सदस्यता के लिए योग्यता निर्धारित करता है? बताइए। संसद की सदस्यता के लिए योग्यता निर्धारित करता है भाई, कौन सा आर्टिकल है आपका? राज त्रिपाठी जी 84, बिल्कुल। भुवनेश कुमार जी 84, वेरी गुड। 17 का डी। सोनू कुमारी जी आपका आंसर 17 का डी अगर आ रहा है तो गलत है, 17 का ए सही आंसर है। 17 का जो ए है वो सही आंसर है, ठीक है। 17 का ए सही आंसर है। चलिए जी, कोई नहीं। अगला क्वेश्चन देखिए। ऐसे सभी क्वेश्चन जो आपके यहां पर गलत हो रहे हैं उन सभी को आप नोट करके रखिए अपनी एक कॉपी में, अपनी एक कॉपी में नोट करके रखिए उन सभी को, ठीक है जी। ताकि आगे जब भी कभी आप प्रैक्टिस करें तो आपको पता रहे आपका कौन सा क्वेश्चन गलत हुआ था, तो रिवाइज करने में आसानी रहेगी। चलिए जी, 85 सांझी यादव जी आपका गलत है आंसर। 85 अगर आप दे रहे हैं, ठीक है, आप एक बार देख लो। शिवम कुमार प्रणाम गुरुदेव, बिल्कुल बिल्कुल, प्रणाम प्रणाम भाई। फटाफट से जुड़ जाओ, और सेशन अगर अच्छा लग रहा है तो सेशन को लाइक और शेयर कर दो फटाफट से, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। सोनू कुमार जी 18 का ए, सर आई थिंक 85 है आंसर। तो आप एक बार जरा सा रीचेक कर लीजिए, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप एक बार रीचेक कर लीजिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है? संविधान सभा की मौलिक अधिकार उप समिति की अध्यक्षता किसने की थी? जेबी कृपलानी ने, हरनाम सिंह, अल्लादी, कृष्ण स्वामी अय्यर, जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू, ये आपके 4 ऑप्शन है, बताइए फटाफट। बहुत बढ़िया लग रहा है, वेरी गुड। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो सेशन को लाइक और शेयर कीजिए फटाफट से, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको डेली का नोटिफिकेशन मिल जाए मेरी क्लास का, और आप डेली अच्छे से प्रैक्टिस कर सकें। अपने एग्जाम से पहले आप इतने पॉलिटी के क्वेश्चन कर लेंगे कि जब आप एग्जाम हॉल में बैठे होंगे तो आपके जितने भी पॉलिटी के क्वेश्चन आपके सामने आएंगे, आप उन सारे क्वेश्चन को पहले सॉल्व कर चुके होंगे मेरे साथ बैठ के। 18वें का 18वां जब जेबी कृपलानी, बिल्कुल बिल्कुल, 18वें का जेबी कृपलानी है। किसी का अगर इसके अलावा और कोई आंसर आया है तो मुझे कमेंट करके बता दीजिए। इसके अलावा अगर कोई और आंसर आया है तो मुझे कमेंट करके बता दीजिए, वरना ये आपका आंसर सही है जो मैंने आपको यहां बता दिया है, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन ये रहा आपका। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका। क्वेश्चन कह रहा है भारत के प्रत्येक राज्य से निर्वाचित होने वाले राज्यसभा सदस्यों की संख्या संविधान की किस अनुसूची द्वारा निर्धारित की गई है? हाँ जी बताइए, सांझी जी, सांझी यादव जी बताइए, क्या कहना चाह रहे हैं आप, बताइए। सर आपसे न्यू क्वेश्चन सीखने को मिल रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल। देखो बेटा, आप लोगों की मेहनत को कम करने के लिए ही हम आए हैं। सारी प्रैक्टिस हम खुद ही करके लाते हैं, आपके सारे क्वेश्चन को इकट्ठा करके लाते हैं, चाहे वो किसी भी एग्जाम में आया हो, ठीक है। भारत के प्रत्येक राज्य से निर्वाचित होने वाले राज्यसभा के सदस्यों की संख्या संविधान के किस अनुसूची द्वारा निर्धारित की गई है? बताइए, कौन सी शेड्यूल ऐसी है जिसके द्वारा यह निर्धारित किया गया है? 19 का ए, 19 का ए, बिल्कुल। जिसका 4th शेड्यूल आ रहा है उसका आंसर सही है। आप लोग अपने आंसर एक बार चेक कर लीजिए। जिसका 19वें का ए आ रहा है या 4th शेड्यूल आ रहा है उसका आंसर सही है।
ठीक है, तो बाकी सभी लोग कमेंट करके बताइए आप लोगों का आंसर क्या आ रहा है, ताकि आप लोगों को भी पता रहे कि आप लोगों की गलती कहाँ थी। ठीक है, अदरवाइज नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए जी, क्वेश्चन क्या कह रहा है, 20 क्वेश्चन है आज का। क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन राज्यसभा के संदर्भ में सही है। सांझी यादव जी, बेटा आपको इस बात से क्या करना कि मैं कहां से हूं, आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, आप केवल क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए। ऑप्शन क्या कह रहा है, इसे संसद के निचले सदन के रूप में जाना जाता है। ठीक है, या फिर सेकंड कह रहा है, सभी सदस्य सीधे जनता द्वारा चुने जाते हैं, सभी सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष होता है, इसे काउंसिल ऑफ स्टेट के रूप में जाना जाता है। बताइए भाई कौन सा आंसर आपका सही है इसमें से, फटाफट से कमेंट करके आंसर बताइए कौन सा आंसर आपका सही है इसमें। भुवनेश कुमार जी 20 का डी बिल्कुल सही है आपका, 20वें क्वेश्चन का डी आंसर। इसे काउंसिल ऑफ स्टेट से जाना जाता है, इसे काउंसिल ऑफ स्टेट के रूप में जाना जाता है। पहली बात, ये निचला सदन नहीं होता, ये उच्च सदन होता है। ठीक है, और दूसरा क्या कह रहा है, सभी सदस्य सीधे जनता द्वारा चुने जाते हैं। नहीं भाई, इसके सदस्य सीधे जनता द्वारा नहीं चुने जाते हैं। ठीक है, और इसका कार्यकाल 5 साल का नहीं 6 साल का होता है। ठीक है, चलिए जी अगला देखिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका ये रहा, ये देखिए अगला क्वेश्चन आपका प्यारा सा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में कह रहा है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में बाल विवाह निषेध अधिनियम पारित किया गया था। कौन सी सन में आपका बाल विवाह निषेध अधिनियम पारित किया गया था, वो सन बताइए। 1929, 1872, 1856, 1902। बताइए भाई फटाफट से बताइए, कमेंट करके फटाफट से। अठारह सौ छप्पन एक आंसर आया है, पहला आंसर आया है आपका 1856। 1856 भुवनेश कुमार जी का आया है 1856। बाकी सभी लोगों का, सोनू कुमार जी 21 का सी, बिल्कुल बिल्कुल। चलिए जी 1856 आपका भी सोनू कुमारी जी। और किसी का कोई आंसर, और किसी का कोई भी आंसर बताइए भाई फटाफट से बताइए। भुवनेश कुमार जी आपने अपना आंसर चेंज कैसे कर दिया, मैं तो आपके आंसर को गलत बताने ही वाला था, तब तक आपने आंसर चेंज कर दिया। भाई ये 1856 नहीं 1929 होगा। इतनी देर में शायद गूगल बाबा से पता कर लिया होगा ना क्या है क्या नहीं है ना, इसीलिए आंसर चेंज कर दिया आपने। जो बाल विवाह निषेध अधिनियम है ये 1929 में पारित किया गया था। ठीक है, 1929 में पारित किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, क्या हुआ सभी लोग थक गए क्या, सभी लोग थक गए क्या भाई, कमेंट करने वाले सभी लोग कहां गए, आंसर करने वाले कहां गए सभी लोग। विवाह पुनर्विवाह हाँ 1956 था, वेरी गुड राज त्रिपाठी जी, वही तो कह रहे हैं। बाकी सभी लोग कहां गए, थक गए क्या सभी लोग। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारत में पहली बार भारतीय सिविल सेवा परीक्षा आईसीएस देखो जो आपकी इस समय यूपीएससी की परीक्षा होती है उसको पहले आईसीएस की परीक्षा कहा जाता था, उसको पहले आईसीएस की परीक्षा कहा जाता था।
तो वो क्या कह रहा है कि ये जो परीक्षा है निम्नलिखित में से किस स्थान पर आयोजित की गई थी? पहला सूरत, दूसरा दिल्ली, तीसरा इलाहाबाद, चौथा कलकत्ता। बताइए भाई। राज त्रिपाठी जी आपका आंसर आ गया है। बाकी सभी लोगों के आंसर नहीं आ रहे हैं। क्या वो सभी दावत खाने चले गए क्या? हैं? दावत का वैसे सीजन चल रहा है तो मुझे लगता है सभी लोग दावत खाने ही चले गए। भुवनेश कुमार जी 22 का सी बिल्कुल सही है। बाकी सभी लोग कहाँ गए? गायब हो गए, ठंड ज्यादा लग गई या दावत खाने चले गए? भाई प्रैक्टिस कर लो आके, आंसर के जरा फटाफट से जवाब दे दो। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। पहले ये परीक्षा लंदन में हुआ करती थी, ठीक है, लेकिन उसके बाद में अपने यहाँ शुरू हो गई थी। इलाहाबाद इसका सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है? 23वां क्वेश्चन है आपका ये। तेईसवां क्वेश्चन क्या कह रहा है? भारत के संविधान के अनुच्छेद 157 में किसी राज्य के राज्यपाल, चुनाव आयुक्त, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, मुख्यमंत्री, इन चारों में से की नियुक्ति के लिए आवश्यक योग्यता का उल्लेख है। बताइए भाई, फटाफट से कमेंट करके बताइए किसका उल्लेख है। फटाफट से बताइए। आर्टिकल 157 में किसकी नियुक्ति का उल्लेख है? आर्टिकल 157 में किसकी नियुक्ति का उल्लेख दिया गया है, किसके बारे में बताया गया है? आंसर फटाफट से कमेंट कीजिए। गवर्नर राज त्रिपाठी जी, बिल्कुल सही आंसर है आपका राज त्रिपाठी जी। बाकी सभी लोग चैट बॉक्स में 6 लोग हैं, लेकिन आंसर सिर्फ अभी एक का ही आया। बाकी 5 लोग कहां गए? बाकी के लोग कहां गए? फटाफट से आंसर करो। ऐसा लगता है सभी के सभी दावत में चले गए जाने क्या। चलिए जी, जिसका गवर्नर आंसर आया है उसका सही है। और पॉलिटी का अच्छे से रिवीजन करते रहो। 23 का ए बिल्कुल सही है भुवनेश कुमार जी आपका भी। पॉलिटी का अच्छे से रिवीजन करते रहो ताकि आप लोगों के क्वेश्चन यहाँ पर गलत कम से कम हो, ठीक है। जितनी कम गलतियां आप यहाँ करोगे वही चीज आप अपने एग्जाम में भी करोगे। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन ये रहा। क्वेश्चन क्या कह रहा है? भारतीय संविधान की मूल संरचना भारत सरकार अधिनियम कौन सा वाला था? 1935 वाला, 1950 वाला, 1949 वाला, 1942 वाला पर आधारित है। अभी थोड़ी देर पहले 2-3 क्वेश्चन पहले ही अभी ये वाला क्वेश्चन किया है, तो फटाफट से इसका आंसर कर दीजिए। फटाफट से इसका आंसर कर दीजिए बेटा, फटाफट से। अभी 2-3 क्वेश्चन से पहले हमने यही क्वेश्चन किया हुआ है। 1935 के अधिनियम से सबसे ज्यादा हमने चीजें ली हैं अपने संविधान में। राज त्रिपाठी जी सही है, भुवनेश कुमार जी आपका भी सही है, ठीक है जी, आप दोनों लोगों का सही है। आज का लास्ट क्वेश्चन है ये बेटा, ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। और फटाफट से कमेंट कर दीजिए इस क्वेश्चन के लिए किस किस को इसका आंसर पता है। फटाफट से। क्वेश्चन क्या कह रहा है? संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में प्रावधान है कि भारत सरकार की समस्त कार्यपालिका राष्ट्रपति के नाम से की जाएगी? बताइए भाई, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है ये। फटाफट से इसके लिए आंसर कीजिए, फटाफट से, जल्दी जल्दी आंसर कीजिए, फटाफट से आंसर कीजिए, जल्दी से इसके लिए आंसर कीजिए, फटाफट से, जल्दी से आंसर कीजिए। सभी लोग, जितने भी लोग इस समय लाइव देख रहे हैं, फटाफट से आंसर कीजिए। और सेशन अगर आप लोगों को पसंद आ रहा है तो सेशन को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहिए, ठीक है। आंसर इसका बताइए। 75 ए, 76 का 2। अच्छा जी, केवल 2 ही लोग आंसर दे रहे हैं, बाकी सभी लोग कहां गए? दोनों लोगों का आंसर गलत है। ये आपका 77 का 1 है, 77 का 1 है, ठीक है जी।
तो आज के क्वेश्चन आपके यहीं समाप्त होते हैं। कल फिर नए क्वेश्चन के साथ मिलेंगे हम आप सभी से। तब तक के लिए धन्यवाद, अपना ख्याल रखिए और रिवीजन अच्छे से कीजिए पॉलिटी की, ताकि आपके यहाँ पर क्वेश्चन कम से कम गलत हो। ठीक है, शुभ रात्रि, धन्यवाद।